देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एम्बिट में ही डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जो कि मिशन वात्सल्य गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली चलता है। इसमें बच्चों को जो कि चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास न्यूज़ आई, एक जानकारी आई जिसमें हमें पता लगा कि कुछ बच्चे हैं जिनको अर्जेंट नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। सब्सिक्वेंटली हमने अपने चाइल्ड हेल्पलाइन को मोबिलाइज किया और हमने स्पॉट पे जाके विजिट किया और हमें ये लगा कि दीज चिल्ड्रन आर इन नीड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो सब्सिक्वेंटली हम इन बच्चों को यहाँ पे लाए हैं। अभी ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में है, इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इनको इंस्टीट्यूशन में रखना है या फिर हम इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब हम बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ₹4000 पर मंथ स्कॉलरशिप दे देते हैं। सो द डिसीजन लाइज विद द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। नेवरदलेस अभी ये बच्चे जिनका कि हमारा प्रिलिमिनरी हमारी रिपोर्ट ये है कि इनको हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देनी है, इसलिए हमने इनको परीक्षा में, पलाश में और फुलवाड़ी में रखा हुआ है एज पर देयर एज क्राइटेरिया। ये इसमें से कुछ 6 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो परीक्षा में रखे जाते हैं, जो लड़कियां हैं, और 6 साल के ऊपर के लड़के जो हैं वो पलाश में रखे जाते हैं और जो 6 साल के नीचे के बच्चे हैं वो फुलवाड़ी में रखे जाते हैं। तो हमारे पास एक बच्चा शायद पलाश में है, एक परीक्षा में है और फुलवाड़ी में 2 बच्चे हैं अभी तक। जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर रामबन है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो कि मिशन वात्सल्य गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बनाई है। उन्हीं की डायरेक्शंस को के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इनकी फील्ड विजिट किया और हम टाइम टू टाइम वो बच्चे जिनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए होती है उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू आवर चाइल्ड हेल्पलाइन और थ्रू आवर डीसीपीओ यूनिट। और सब्सिक्वेंटली जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये देखती है कि वेदर दिस चिल्ड्रन नीड द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर रामबन हैज ऑलवेज बीन बी ए गाइडिंग सोर्स फॉर दीज टाइप ऑफ द केसेस, जहाँ पे कि हमें बच्चों को इंस्टीट्यूशनल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अभी रिसेंटली सर ने सर की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली, सर के चेयरमैनशिप के अकॉर्डिंग के अंदर ही हमने 201 बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप, जो कि एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड की है बच्चों को। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर रामबन की तरफ से अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर रामबन इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें परीक्षा है, जिसमें हम बच्चियों को 6 से 18 साल के बच्चियों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली पलाश है, जिसमें हम 6 से 18 साल के लड़कों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और एक फुलवाड़ी है जिसमें कि 0 से 6 साल के बच्चों और बच्चियों के लिए हमने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड की है। ऐसे बच्चे जो कि जिनको हेल्प नहीं मिल सकती सोसाइटी से, या वो ऑर्फन है या उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, वो हमें इमीडिएटली जानकारी दे सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, वहाँ पे भी वो कॉल कर सकते हैं। हम उन बच्चों को प्रोड्यूस करवाते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, और क्या उन बच्चों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए या नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, उस हिसाब से उनको कैटेगराइज करके डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर उनको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। वो बच्चे, मैं सोसाइटी को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन हैं, जिनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, अगर अबंडेंट हैं, सरेंडर्ड हैं, जो ऐसे बच्चों को आप इमीडिएटली हमारे नोटिस में लाएं, सो दैट किसी ना किसी तरीके से, चाहे उनको इंस्टीट्यूशन में प्लेस करके या उनको कोई स्कॉलरशिप देके, हम उनकी हेल्प कर सकें।